हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए अब मैं अगले पार्ट के तरफ चल रहा हूं, ताकि आपको पूरा पूरा अब यह चैप्टर, आज जो मैं 2 क्वेश्चन बता दूंगा, यह पूरा पूरा क्वेश्चन आपका समाप्त हो जाएगा। मतलब 1D आपका समाप्त हो जाएगा और एनसीईआरटी का 1.4 भी समाप्त हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.4 और क्वेश्चन नंबर 1 है, जबकि मनोहरे का क्वेश्चन नंबर 21 है। ठीक है, चैप्टर 1D और पार्ट 5। क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए पार्ट वाइज जो है मैं बना रहा हूं आपको, ताकि देखने में आपके लिए आसानी हो। तो इसमें बता रहा, उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को देखिए। मतलब उत्तरोत्तर आवर्धन का मतलब यह होता है, जैसे उत्तरोत्तर में जैसे उत्तल लेंस में देखा जाता है कि वह संख्याएं बड़ी हो जाती हैं। तो संख्याएं बड़े होकर जो है, जैसे हम लोग समझते हैं, जैसे लेंस देखे हैं उत्तल लेंस से जब कोई चीज हम देखते हैं ऐसे करके, ऐसे, तो वह क्या होती हैं, वह बड़ी होकर दिखती हैं। वह सेम चीज यहां पर वह कंडीशन करते हुए जो है, इसे हमें बनाना है, किस पे, संख्या रेखा पर दर्शाना है। ये क्लियर हो गया होगा आपको। तो पहले हम यह देख लें कि कहां से कहां तक शुरू हो रहा है। जैसे हमको पहले यह ध्यान देना है कि कहां से कहां तक जो है शुरू हो रहा है। तो यह संख्या 3 से बड़ा है, जो यह लिखा गया है 3.765, वह 3 से बड़ा है लेकिन 4 से छोटा है। बराबर है, वह 3.765 है और यह जो है 3 से बड़ा है लेकिन 4 से छोटा है। तो 3 और 4 के बीच में हमको बनाना है पहले, यानी ऐसी संख्या लेना है जो 3 और 4 के बीच में हो। जैसे यहाँ 3 हो और यहां पर जो है 4 हो। यह क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। 3 और 4 क्लियर हो गया। अब इसके बीच में हम लिखेंगे, वहां संख्या लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और वह 10 हो गया। तो यहां लिखेंगे 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 और यहां पर 4 तो है ही। मतलब 3 और 4 के बीच में इतनी संख्याएं आएंगी। ठीक है, तो अब यह देखिए, अब इसमें आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। 3.765 कहा है, मतलब यह है इसमें 3.7 से बड़ा और 3.8 से छोटा अंक खोजना है। जैसे देखिए 3.765 है, तो 7 के बाद भी ना कोई अंक है, तो 3.7 से बड़ा और 3.8 से छोटा, मतलब इसको हमको उत्तल लेंस में देखना है। ठीक है ना। तो अब इसको हम देखेंगे तो इसमें भी ऐसे ही बनेगा। जैसे देखिए यहां पे, इसको अगर हम यहां लिख लेते हैं और इसको यहां लिख लेते हैं, मतलब एक संख्या रेखा हम बना लेते हैं ऐसे, और उसमें हम लिख देते हैं 3.7 और यहां लिख देते हैं 3.8, इन दोनों के बीच में। क्लियर हो गया। इन दोनों के बीच में अब संख्या आएगा यह। तो अब इसके बाद हम करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, लिखेंगे 3.71। अब शुरुआत करेंगे 7 से, 3.72 3.73 3.74 3.75 3.76 3.78 3.79 ऐसे बनाएंगे। क्लियर हो गया ना। तो यह 3.7 से बड़ा और 3.8 से छोटा नंबर हमने लिया है, लेकिन इसमें हमको क्या बनाना है, 3.76 पे जाना है। तो 3.76 देखिए यहां आ रहा है। क्लियर हो गया होगा आपको। तो अब 3.76 से बड़ा और उससे आगे क्या है, 3.77 है। इन दोनों के बीच में यह संख्या आएगा। तो अब हम इसको लेंगे, इन दोनों को। क्लियर हो गया ना। फिर यहां से
अब देखिए फिर हम इसको बनाएंगे ऐसे, ये हम समझाने के लिए खींच रहे हैं, कोई उसमें वो नहीं है। अब यहां लिखेंगे 3.76 और यहां लिखेंगे 3.77। क्लियर हो गया ना। अब इसके बीच में वो संख्या लिखते चले जाएंगे, क्योंकि हमको यहीं तक निकालना है, दशमलव के 3 अंक तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहीं तक बनाना। इसमें लिख देंगे 3.76 तो है, ये है 3.76 है, ये भी है 3.76 ये भी है, 3.76 ये भी है, 3 सब ऐसे लिख देंगे। क्लियर हो गया ना। आराम से समझिए, कोई तेजी नहीं है, बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश मैं कर रहा हूं। लेकिन इसके बाद जो संख्या होगी माने इससे बड़ा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए यह जो संख्या है 3.765 कहां है, तो यहां पर है, देखिए। क्लियर हो गया ना। यही अब हम संख्या रेखा पर इसको हम दर्शा दिए। समझ में आ रहा है ना। इन दोनों के बीच, फिर इन दोनों के बीच में फिर वही 1 से 9 तक मैंने लिखा है, फिर इन दोनों के बीच में मैंने बनाया है, फिर उसके बाद 1 से लेकर 9 तक फिर मैंने लिखा है, और उसके बीच में वो संख्या जो आएगा उसको कर लेंगे। हमको लग रहा है आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, लगाइए जरूर, बिना लगाए आपको, अगर आप चाहते हैं कि बिना लगाए हमको कोई चीज आ जाए तो यह नामुमकिन है। मैं कई बार आपसे कह रहा हूं, एक बार लगाने का प्रयास जरूर करें। नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर जाके कमेंट करें कि सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अब इसमें काम वही करना है, 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.26 को देखिए। यह जो है एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 है, और मनोहरे का क्वेश्चन नंबर 22 है, और यह लास्ट सवाल है 1D का। क्लियर हो गया ना। तो दशमलव के 4 स्थानों तक हमें ज्ञात करना है। क्लियर हो गया होगा आपको। तो 4 स्थानों तक अगर आपको ज्ञात करना है, यहां जितना देगा, जितने स्थान, चूंकि बार है तो इसको हम अनंत तक लिख सकते हैं। जैसे देखिए बार है ना, अनंत का मतलब एक दिन मैं बताया था, अनंत का मतलब जिसका अंत ना हो, मतलब लिखते चले जाइए लिखते चले जाइए लिखते चले जाइए, लेकिन उसका अंत ना हो। जैसे ऐसे लिखते चले जाइए, पूरा एक बोर्ड भर जाएगा, तब भी यह जो है खत्म नहीं होगा। समझ में आ गया ना। लेकिन हमको इतना ज्यादा लिखना नहीं है, हमको केवल दशमलव के 4 स्थान तक ही बताना है। जैसे 4.2626 बस यहीं तक। क्लियर हो गया ना। 4.2626 बस दशमलव के 4 स्थान तक ही हमें बताना है। ठीक है ना। तो अब देखिए, अब यह संख्या क्या है, देखिए 4 से ज्यादा है लेकिन 5 से कम है, 4 से ज्यादा है लेकिन 5 से कम है। क्लियर हो गया ना। तो अब हम इसको संख्या रेखा पर ऐसे बनाएंगे, तो 4 यहां लिख देंगे, ठीक है ना, और 5 यहां लिख देंगे। क्लियर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यही मान लीजिए, इधर थोड़ा बड़ा बड़ा हो गया। तो 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 और उसके बाद 5 हो गया। क्लियर हो गया ना। लेकिन हमको बताना क्या है, 4.2 को दर्शाना है। ठीक है, दर्शाना इस पूरे को है, लेकिन अभी हम 4.2 और 4.2 से अभी आगे है, तो मतलब 4.2 और 4.3 के बीच में यह संख्या अब हमको मिलेगा। क्लियर हो गया ना। तो एक बार इसको यहां बना लेते हैं, एक संख्या यहां बनाते हैं, बेहतर तरीके से समझिए, कोई दिक्कत नहीं है। 4.2, अब इसके बाद बनाएंगे 4.21, यहां 0 होता है ना, फिर 4.22 4.23 4.24 4.25 4.26 4.27
4.28, 4.29, और फिर यहां पर हो जाएगा 4.3। क्लियर हो गया ना? ऐसे बनता है, ठीक है ना? इन दोनों के बीच में फिर 1 से लेकर 9 तक ऐसे बढ़ाते जाएंगे, इन दोनों के बीच में, ठीक है? हमको लग रहा है आपको बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्लियर है ना? ठीक है। अब क्या करेंगे, अब फिर आई खोजिए 4.26 है कहाँ, इसमें खोजिए। तो 4.26 यहां पे मिलेगा। अब 4.26 पे रुक नहीं जाना है, उसके आगे भी हमको बताना है। तो उसके आगे जब बताएंगे तो 4.26 के आगे है ना, है इसको घेर लीजिए ऐसे, माने इन्हीं दोनों के बीच में, छोड़ना नहीं इन दोनों को, इन्हीं दोनों के बीच में हमको लेकर चलना है। तो अब फिर यहां बनाइए, इससे और इसके बीच में है बना रहे हैं ना, है जो है, घबराइएगा मत, यही सर जी क्या बना रहे हैं, ठीक ना? अब देखिए यहाँ पे 4.26 और यहां पे रहेगा 4.27। अब इसी के बीच में बना लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना? तो 4.26, 4.26, 4.26, 4.26, 4.26, 4.26 ऐसे लिखते चले जाइए, ठीक है ना? इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब किन के बीच खोजना है, देखिए 4.26 तक हमने यहां दूसरे लाइन में खोज लिया है। अब 4.262 पे जाना है। तो 4.262 देखिए कहां है, यहां पर है, देखेंगे उत्तल वाले में तो यह बड़ा दिखाई देगा। तो अब देखिए, अब इसको घेरिए, अब इन दोनों के बीच में बनाइए तो 4.262 से आगे बढ़िए और यहीं जाके फुल स्टॉप हो जाइएगा 4.263 के बीच में, ठीक है? अब देखिए, अब यही लिख लीजिए 1 2, अब ये सब लिखने के बाद 3 4 5 6 7 8 और या 9। क्लियर हो गया ना? अब देखिए, अब हमारा जो है बन गया है, यहाँ पे 4 ही अंक तक याद करना है। अगर 6 अंक तक देता तो 6 बार ऐसे बनाते, ठीक है? तो कहां तक जाना है, 4.2626। अब इसको घेर लीजिए, यही अब हमारा आंसर हो गया। मतलब ऐसा संख्या रेखा पे इसी तरह से जो है दर्शा देना है आपको, ठीक है ना? बिना किसी टेंशन के आप एकदम बिल्कुल जो है आसान तरीके से इसको बना सकते हैं। एक बार बनाने का जरूर प्रयास करिए, आपको निश्चित ही आएगा। क्लियर है? बनाने का जरूर प्रयास करिएगा। क्लियर है ना? देखिए, जब तक आप नहीं चाहेंगे तब तक कोई भी टीचर पढ़ा नहीं सकता है। इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ने का प्रयास करिए और ज्यादा से ज्यादा लगाने का प्रयास करिए, क्योंकि यह मैथ जो है वह प्रैक्टिस का गेम है। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना सफल रहेंगे। तो मैथ में ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस करने का प्रयास करिए और ज्यादा से ज्यादा लगाने का प्रयास करिए। क्लियर हो गया ना? नोट्स जरूर बनाते रहिए, बिना नोट्स का तो कुछ होगा ही नहीं। तो नोट्स जरूर बनाते रहिए और हमारे साथ साथ चलने की कोशिश कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन की घंटी जरूर दबा दें आप, ताकि मेरा जो नया वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के तक शेयर करें, ताकि इस वीडियो का लाभ ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंच सके। वीडियो आज करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।